So, hey everyone, welcome back to the channel. And as we know, we will discuss the chapter 2 of psychology, class 12, personality. Okay. And yeah, basically self and personality, right? तो हमने दो इसके बेसिकली हमने इसके दो अप्रोचेस को देखा था हमने फर्स्ट वीडियो में ट्रेट अप्रोच एंड second one is your psychodynamic approach, right? So now we will discuss the third approach, that is बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, देखो पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक यूनिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, राइट, फीलिंग और बिहेविंग जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग बनाता है। ठीक है, अगर हम खुद से अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल अप्रोच। देखो ये अप्रोच कहती है कि पर्सनैलिटी इज इक्वल टू बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, जो हम अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं बेसिकली। हमारी जो पर्सनालिटी का सबसे जो बड़ा बेस होता है ना, वो होता है लर्निंग, हमारी कंडीशनिंग, हमारा री और हमारी पनिशमेंट। अगर बच्चे को हर बार गुड मार्क्स लाने पर रिवॉर्ड मिले तो वो हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी डेवलप करेगा, है ना। तो वही कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट ने बताया, जैसे कि बी एफ स्किनर। ही सेड दैट ऑपरेंट कंडीशनिंग, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट शेप द पर्सनालिटी। आपको अप्रिशिएट भी किया जाए, थोड़ा थोड़ा डांटा भी जाए, है ना। दूसरी बात, जॉन वॉटसन, व्हाट ही सेड दैट कि बिहेवियर इज लर्नड नॉट इनिएट। मतलब अगर एक बच्चे को आप स्टेज पर बोलने पर encourage किया जाता है तो वो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी डेवलप करेगा, अगर क्रिटिसाइज किया जाता है तो शाई पर्सनालिटी बन सकता है। तो मतलब हमारी जो बिहेवियरल अप्रोच है वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स पे और हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है ना। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। इस अप्रोच का कहना है कि पर्सनालिटी सिर्फ एनवायरनमेंट से नहीं बनती, बल्कि थॉट से, बिलीफ से और एक्सपेक्टेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बेंड्यूरा ने क्या बोला था कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, मतलब कि पर्सनालिटी शेप्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ बिहेवियर, इन्वायरमेंट एंड कॉग्निशन, मतलब कि आपकी सोच कैसी है। एक और कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है, दैट इज द सेल्फ एफिकेसी, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की एक मतलब कॉन्फिडेंस में भी क्या आप क्या कर सकता हूँ, मतलब क्या ये मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। दैट इज द सेल्फ कॉग्निटिव अप्रोच, राइट। देखो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने क्या बोला है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मतलब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। अगर मैं एग्जांपल आपके साथ इसका एक डिस्कस करूं, अगर हम अपने फ्रेंड को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं और तुम्हें लगता है कि भाई मैं भी सीख सकता हूँ, है ना, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो क्या कहलाएगा, सेल्फ एफिकेसी, और तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो कम्युनिकेशन बेस्ड पर्सनालिटी को बिल्ड करेगी, राइट। तो ये तो आपके दो मेन टाइप थे। नेक्स्ट इज योर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। देखो बाकी दो में हमने देखा कि कैसे लर्निंग इनिशिएट करती है, कैसे ये सारी चीजें इनिशिएट करती हैं, राइट। तो ऐसे ही जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ये अप्रोच कहती है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उसकी फ्री विल, मतलब कि पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग नेचुरली गुड होते हैं और उनके अंदर एक इनर ड्राइव होती है कि वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। ये अप्रोच एम्फेसाइज करती है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को, मतलब इंसान अपने आप को कैसे देख रहा है, कैसा फील कर रहा है। ठीक है, मतलब कि अपने आप को सेल्फ परसेप्शन में डालना, जैसे कि दो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट ने बोला था, दैट इज द अब्राहम मैस्लो। ही सेड दैट कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे टॉप पर है। ठीक है, दूसरी बात, देर इज अ कार्ल रोजर्स। ही सेड दैट कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है वो भी इसका पार्ट है। तो मतलब अगर एक स्टूडेंट को टीचर और पेरेंट की तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा है तो वो अपनी क्रिएटिविटी, अपना कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ी बात है अपनी इंडिविजुअलिटी को डेवलप करेगा। अगर उससे हमेशा क्रिटिसाइज किया जाएगा तो उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो वीक हो जाएगा। इसीलिए हमें दूसरों को थोड़ा थोड़ा एक तरीके से मोटिवेट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज योर बायोलॉजिकल अप्रोच। सो बेसिकली इसको हम बायोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं और बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, ये अप्रोच क्या कहती है कि पर्सनालिटी का बेस हमारी बायोलॉजी है, यानी कि जीन, ब्रेन स्ट्रक्चर, हॉर्मोन्स और नर्वस सिस्टम। मतलब हमारी जो हेरिडिटी है, जो हमारे पेरेंट्स से हम इनहेरिट करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। देखो इसका जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम भी हो सकता है,
न्यूरो केमिकल हॉर्मोन्स भी हो सकता है, इवन टेम्परामेंट भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दो साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी थी। फर्स्ट इज योर हेंस हाइजनिक। ही सेड दैट कि जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करती है बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ ट्रेड्स पे, मतलब कि एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन पे, ठीक है, और न्यूरोसिटिज्म पे, मतलब कि लिंक्ड विद द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ब्रेन, और वी कैन सी दैट ओरोसल लेवल्स ऑफ द ब्रेन। देखो शेल्डन ने क्या बोला था कि जो बॉडी के टाइप है ना वो पर्सनैलिटी के साथ लिंक करते हैं, है ना। जैसे कि सोशलेबल कितने हैं हम, जिसे हम एंडोमॉर्फ कहते हैं, हम राउंड कितने हैं, सॉफ्ट कितने हैं। फिर हम मेसोमॉर्फ आता है, मतलब कि मस्कुलर, आप एनर्जेटिक और बोल्ड कितने हो। और एक आता है आपका एक्टोमॉर्फ, मतलब थिन, मतलब कि आप शाई और इंट्रोवर्ट, राइट। तो अगर मैं इसका एग्जांपल समझाऊं आपको, अगर किसी पर्सन को जेनेटिक मेकअप और हार्मोनल बैलेंस ऐसा ऐसा मतलब कह सकते हो कि ऐसा है कि भाई वो एक्सट्रोवर्ट और एनर्जेटिक भी है, तो उसकी पर्सनैलिटी नेचुरली आउटगोइंग होगी। दूसरे पर्सन को सेरोटोनिन लो है, तो वो इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो सकता है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल अप्रोच बोलती है कि जीन्स, ब्रेन्स, हॉर्मोन्स इज इक्वल टू हमारी पर्सनैलिटी। ये एक साइंटिफिक और नेचर बेस्ड व्यू है जो हेरिडिटी और साइकोलॉजी पर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉग्निटिव अप्रोच। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच? सी, हमारी पर्सनैलिटी बन कैसे रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है हम किस इन्वायरमेंट में है, ये तो हमने देखा। देखो कॉग्निटिव का मतलब को समझने से पहले हम कॉग्निशन का मतलब समझेंगे। देखो कॉग्निशन का मतलब है सोचने का प्रोसेस, जैसे कि परसेप्शन, मेमोरी, बिलीव, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। कॉग्निटिव अप्रोच कहती है कि भाई हमारी पर्सनैलिटी, हम इज इक्वल टू हम कैसा सोचते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करते हैं, और सिचुएशंस को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मतलब एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग रिएक्ट करेंगे क्योंकि उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो अलग है ना। हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसी है, हम अपने एक्सपीरियंसेस को मेंटली प्रोसेस करते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हर इंसान के दिमाग में स्कीम्स होती हैं, मतलब मेंटल स्कीमाज होते हैं, मतलब कि मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं। कहीं ना कहीं पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब एक इंसान का अपना यूनिक सिस्टम है चीजों को कंस्ट्रक्ट करने का। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम में फेल हो जाएं तो इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला है इंटरनल फोकस ऑफ कंट्रोल वाला स्टूडेंट, कि मतलब वो सोचेगा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, है ना। दूसरा होगा एक्सटर्नल फोकस ऑफ कंट्रोल वाला स्टूडेंट, एंड व्हाट ही सेड, वो क्या सोचेगा, मेरी किस्मत ही खराब है, टीचर ही बायस था। मतलब उसने बायस का मीन्स कि उसने भेदभाव किया है। ये अलग सोच क्या है, पर्सनालिटी को डिफाइन करता है कि हमारा कॉग्निटिव स्टाइल कैसा है। तो कॉग्निटिव अप्रोच क्या बोलती है कि हमारी पर्सनालिटी इज इक्वल टू हमारे सोचने का स्टाइल, थिंकिंग पैटर्न, बिलीव, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट। ये एक मेंटल प्रोसेस है, बेस्ड अप्रोच है, जो एम्फेसाइज करती है व्हाट वी थिंक डिसाइड हाउ वी आर, है ना। जो हम सोचते हैं वैसे हम होते हैं। ओके, eighth one is the existential approach, and we can say that phenomenological approach. So what is the main concept behind that? देखो सबसे बड़ा इसका जो मेन फोकस आइडिया है ना, देखो फेनोमोलॉजी का मतलब क्या है, इंसान अपने एक्सपीरियंस को कैसे परसीव करता है ना। ये अप्रोच क्या कहते हैं कि भाई पर्सनालिटी को समझने के लिए हमें इंसान की सब्जेक्टिव वर्ल्ड, मतलब कि उसका अपना नजरिया, उसके अपने एक्सपीरियंसेस और उसकी सोच को समझना चाहिए। मतलब एक ही सिचुएशन को तो अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे और वही डिफरेंस उनकी पर्सनालिटी को शेप करेगा, ठीक है। इंसान अपने वर्ड्स को कैसे समझता है वही उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, नॉट जस्ट इन्वायरमेंट और बायोलॉजी, ठीक है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ के इवेंट्स को ना अलग मीनिंग देता है। हर इंसान अपनी चॉइस और अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, अपने बेसिस पर यूनिक है ना। इवन कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो का भी जो यही था, ये इसी से जुड़ा हुआ था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए दो स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट में लो मार्क्स मिलते हैं, है ना। एक स्टूडेंट क्या सोचेगा कि यार ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा स्टूडेंट सोचेगा मैं कभी सक्सेसफुली नहीं हो पाऊंगा तो मैं करता ही नहीं। दैट इज द एक्सटेंशन, मतलब कि फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच। मतलब दोनों ने सेम इवेंट एक्सपीरियंस किया पर अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से रिएक्शन दिया, यही हम कहते हैं इसको फेनोमेनोलॉजिकल
अप्रोच के बेसिस। ठीक है, तो बेसिकली फेनोमेनोलॉजिकल एक्सटेंशन अप्रोच क्या बोलती है, इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे समझता है और उन्हें क्या मीनिंग देता है। ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड, सब्जेक्टिव और ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, ओके। सो लास्ट वन इज योर सिस्टम परसेप्शन। ठीक है, एंड द इंटरैक्शनिस्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? देखो, हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी से मिलता है, किसी ना किसी से बात करता है, राइट? देखो, ये अप्रोच पर्सनालिटी को एक सिस्टम के रूप में देखती है। ठीक है, मतलब पर्सनालिटी इज इक्वल टू अलग अलग पार्ट्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, इन सब का एक इंटीग्रेटेड होल है। ठीक है, जैसे एक मशीन के पार्ट्स मिलके मशीन चलाते हैं ना, वैसे ही अलग कंपोनेंट्स मिलके इंसान की पर्सनालिटी बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी समझने के लिए सिर्फ उसकी सोच मतलब कॉग्निशन या उसके हैबिट मतलब बिहेवियर देखना काफी नहीं होता। हमें उसकी फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, बायोलॉजी, इमोशंस और इन्वायरमेंट सब देखना पड़ता है। तो परसेप्शन अप्रोच और क्या कह सकती है एक तरीके से? देखो, परसेप्शन इज इक्वल टू रियलिटी देखने का अपना एक नजरिया। इस अप्रोच को हम कहते हैं कि भाई हमारी परसेप्शन ऑफ सेल्फ क्या है ना, सिस्टम क्या है हमारा। अगर एक इंसान अपने आप को कैपेबल समझता है, उसकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट होगी, ऑब्वियसली बात है। अगर वो अपने आप को वीक समझता है, शाई या इनसिक्योर पर्सनैलिटी का पार्ट बनेगा, राइट? तो इंट्रैक्शनिस्ट मीन्स, ये अप्रोच कहती है कि भाई पर्सनालिटी सिर्फ इंटरनल ट्रेट से नहीं बनती, ना ही सिर्फ इन्वायरमेंट से, बल्कि इंटरैक्शन से बनती है, राइट? तो पर्सनालिटी इज इक्वल टू ट्रेट, थॉट एंड फीलिंग। तो इसको साइकोलॉजिस्ट कर्ट लेविन ने फॉर्मूला के रूप में बताया था, दैट इज बी इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी मल्टीप्लाई ई। मतलब बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। तो एक नॉर्मली शाय स्टूडेंट क्लास में डिस्कशन में भी चुप रहता है, लेकिन अगर टीचर सपोर्टिव हो और ग्रुप इनकरेजिंग हो तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मतलब पर्सनालिटी सिचुएशन के हिसाब से इंटरैक्ट करता है। तो इन शॉर्ट, आपका इंटरैक्शन अप्रोच क्या है? पर्सनालिटी इज इक्वल टू पर्सन और इन्वायरमेंट। परसेप्शन मीन्स देर इज अ पर्सनालिटी इज इक्वल टू, मतलब एक इंसान की दुनिया और उसका अपने हिसाब वो कैसे परसीव करता है। एंड सिस्टम मीन्स मल्टीपल सिस्टम, बायोलॉजी, साइकोलॉजिकल एंड होल इंटीग्रेटेड हो। ठीक है, so yeah, this is all about the today's session, and these all the theories will, I hope these theories will help you to learn about the approaches of the personality. Okay, so yeah, this is all about this topic, and in the next topic we will discuss the another part of this chapter, and soon we will complete this chapter as well. So do subscribe the channel for the upcoming updates. So bye everyone.